कहानी की शुरुआत में हमें मिकाडो नाम का एक शहर दिखाया जाता है, जहाँ पे अचानक से एक दिन एक पोर्टल ओपन हो जाता है और उस पोर्टल के अंदर से एक दूसरे डायमेंशन का एलियन बाहर आता है और इस एलियन को ये लोग नेबर्स बुलाते हैं और ये सारे नेबर्स मिल करके यहाँ के लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। इन सभी नेबर्स को रोकने के लिए आर्मी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आर्मी इनके सामने टिक नहीं पाती और फिर अचानक से कुछ ऐसे लोग सामने आते हैं जिनके पास कुछ स्पेशल पावर्स थी और ये लोग यहाँ पे मिल करके सभी नेबर्स को हरा देते हैं। और इसके अलावा ये लोग अपना एक बेस बना देते हैं मिकाडो सिटी में और इनके ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है बॉर्डर। और अब बॉर्डर का काम ये है कि उन्हें कैसे भी करके मिकाडो शहर को सेफ रखना है और उसके अलावा उन्हें लगातार नेबर से भी लड़ते हुए इस बात का पता लगाना होगा कि वो लोग किस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और वो लोग लगातार यहाँ पे क्यों हमला कर रहे हैं। फिर इसके बाद 4 साल बीत जाते हैं और हमें एक स्टूडेंट दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ओसामू, जो कि क्लास में ना तो ज्यादा किसी से बात किया करता था और बस अपने काम से काम रखता था। लेकिन फिर एक दिन उसकी क्लास में एक नया लड़का आता है और उसका नाम होता है कुगा। जब कुगा यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है तब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर उसके हाथ में एक रिंग है और यहाँ पे टीचर कुगा को बोलते हैं कि तुम्हें अपनी रिंग हटानी होगी। लेकिन यहाँ पे कुगा ऐसा करने से मना कर देता है। वो बताता है कि मेरे फादर की है और वो अब इस दुनिया में नहीं है। और फिर यहाँ पे टीचर देखते हैं कि शायद कुगा सच बोल रहा होगा, इसलिए टीचर अलाउ कर देते हैं उसको रिंग को पहनने के लिए। और फिर बाद में टीचर बोलते हैं कि एक काम करो, तुम ओसामू के बगल में जाकर के बैठ जाओ और क्लास में क्या हो रहा है जाकर के उससे पूछ लेना। फिर इसके बाद जब कुगा अपनी सीट पे बैठ जाता है तब टीचर थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं और फिर इसके बाद कुगा के पीछे एक लड़का होता है जो कि लगातार उसके ऊपर पेपर बॉल फेंक रहा था। लेकिन यहाँ पे जब कुगा उसकी तरफ पेपर बॉल फेंकता है तो लड़का नीचे गिर जाता है। अब इसके बाद इस लड़के को ऐसा लगता है कि शायद उसकी बेइज्जती हो गई है और फिर हम देखते हैं कि जब क्लास खत्म हो जाती है तब यहाँ पे ओसामू कुगा के साथ जा रहा होता है घर और वो कुगा को बता रहा होता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो सारे लड़के एक नंबर के बदमाश हैं। हो सकता है वो लड़का तुमसे बदला लेने के लिए आए और तुम्हें पीटे भी। और इतना वो बोल ही देता है कि तभी अचानक से वो लड़का अपने दोस्तों के साथ आ जाता है यहाँ पे कुगा को पीटने के लिए। अब ये लोग यहाँ पे कुगा को अपने साथ एक पार्क में लेकर के जा रहे होते हैं, लेकिन ओसामू बोलता है कि उसको छोड़ दो और फिर बाद में ये सारे लोग मिल करके ओसामू को भी अपने साथ लेकर के चले जाते हैं पार्क में। और फिर यहाँ पे आ जाने के बाद ये लोग लगातार ओसामू को पीट रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ओसामू उनसे फाइट नहीं करता क्योंकि वो लड़ ही नहीं पाता। और यहाँ पे ओसामू लगातार उनको समझा रहा होता है कि देखो हमें यहाँ से निकलना होगा, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। लेकिन ये लड़के यहाँ पे ओसामू की बात ही नहीं सुनते। वो लोग बोलते हैं कि देखो हमसे झूठ मत बोलो, हमें पता है कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है लेकिन यहाँ तक नेबर आ ही नहीं सकते क्योंकि ज्यादातर नेबर जो है वो बॉर्डर के बेस के आसपास ही दिखाई देते हैं और ऊपर से कई महीनों से नेबर दिखाई नहीं दिए। और इतना बोलने के बाद ये लोग जा रहे होते हैं कुगा के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन तभी एक सायरन सुनाई देता है और फिर वहाँ पे पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके बाद एक नेबर वहाँ से बाहर आता है और फिर यहाँ पे बॉर्डर के लोगों को पता चल जाता है कि एक गेट ओपन हो गया है। और यहाँ पे लड़की बता रही होती है कि एरिया A11 में एक गेट ओपन हुआ है और वहाँ से एक नेबर बाहर आ गया है। तभी एक दूसरा आदमी बोलता है कि ठीक है, वहाँ पे मीवा की स्क्वाड है, तुरंत ही उसको बोलो उस जगह पे जाने के लिए। और इधर पे जो नेबर है वो अचानक से इन सभी लोगों के ऊपर हमला कर देता है और फिर हम देखते हैं कि वो लड़का जो थोड़ी देर पहले यहाँ पे ओसामू को पीट रहा था वो यहाँ पे नेबर के द्वारा पकड़ लिया जाता है। अब यहाँ पे ओसामू आगे जा रहा था उस लड़की की जान बचाने के लिए, लेकिन पीछे से कुगा बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम उसकी जान क्यों बचा रहे हो, तुम्हें अपनी जान बचानी चाहिए। और वैसे भी थोड़ी देर पहले वो लड़का तुम्हें पीट रहा था तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है अगर वो मर भी जाए। लेकिन यहाँ पे ओसामू बताता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ और चाहे कुछ भी जाए मैं उसकी जान बचाऊंगा। और इतना बोलने के बाद यहाँ पे ओसामू अपना वेपन निकालता है और बोलता है ट्रिगर ऑन। और इतना बोलने के बाद अचानक से उसका कॉस्ट्यूम बदल जाता है और फिर हमें पता ये चलता है कि यहाँ पे ओसामू भी बॉर्डर के लिए काम करता है। और फिर वो चला जाता है यहाँ पे नेबर से लड़ने के लिए। वो नेबर के ऊपर हमला तो करता है लेकिन उसकी पावर इतनी ज्यादा नहीं होती कि उस नेबर को हरा पाए। और फिर हमें यहाँ पे एक और बात पता चलती है कि यहाँ पे कुगा के पास भी कुछ स्पेशल पावर्स हैं और वो यहाँ पे अपने रेप्लिका से बात कर रहा होता है। रेप्लिका उसको बता रहा होता है कि देखो ओसामू उससे नहीं लड़ पाएगा, तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। और फिर यहाँ पे कुगा अपना ट्रिगर ऑन करता है और उसके बाद वो अपना कॉस्ट्यूम पहन लेता है और तुरंत ही चला जाता है नेबर से लड़ने के लिए और वो केवल एक ही हमले में नेबर को हरा भी देता है। लेकिन फिर उसके बाद वो चला जाता है ओसामू से बात करने के लिए और वो ओसामू से पूछता है कि अगर तुम्हारे पास ट्रिगर था तो तुमने उन बच्चों के खिलाफ उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया, और वैसे भी ट्रिगर के होते हुए भी तुम बहुत कमजोर हो। फिर यहाँ पे ओसामू बताता है कि कभी भी ट्रिगर का इस्तेमाल किसी सिविलियन के ऊपर नहीं करना है और ऊपर से कमजोरों को पीटना मेरी हॉबी नहीं है। लेकिन फिर यहाँ पे ओसामू कुगा के हाथ पे एक रिंग देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये ट्रिगर है कुगा का। वो पूछता है कि ये ट्रिगर तुमने कहाँ से लिया। तब यहाँ पे कुगा बताता है कि ये ट्रिगर मेरे फादर का है और ऊपर से उन्होंने मेरे को बताया था कि अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो तुम जापान चले जाना और वहाँ पे एक आदमी है जो मेरा दोस्त है जो कि बॉर्डर में काम करता है। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे ओसामू बोलता है कि पक्का तुम्हारे फादर बॉर्डर में काम किया करते थे। लेकिन यहाँ पे कुगा बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तो इस दुनिया से बिलोंग भी नहीं करता, मैं दूसरी दुनिया से आता हूँ। मैं उस दुनिया से बिलोंग करता हूँ जिस दुनिया के क्रिएचर्स को तुम्हारे यहाँ के लोग नेबर्स बुलाते हैं। अब इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे बॉर्डर की टीम आती है
उनके वहाँ पे आ जाने के बाद वो लोग ये देख पाते हैं कि यहाँ पे एक नेबर को ऑलरेडी मार दिया गया है और इस टीम को जो लीड कर रहा था उसका नाम होता है मीवा। अब यहाँ पे मीवा अपनी कंट्रोल टीम को बता रहा होता है कि यहाँ का जो नेबर है उसको ऑलरेडी मार दिया गया है, अभी किसके द्वारा किया गया ये मुझे बताओ। लेकिन यहाँ पे मीवा ये सुनकर के हैरान था कि उसके टीम के अलावा यहाँ पे कोई और टीम आई ही नहीं थी और इसलिए अब मीवा ये सोच रहा है कि इस नेबर को मारा किसने। और इधर पे हम देखते हैं ओसामू को, जो कि यहाँ पे कुआ को ये बताता है कि तुम सबको नहीं बता सकते कि तुम नेबर हो, नहीं तो यहाँ के लोग तुम्हें खतरा समझेंगे। लेकिन फिर यहाँ पे कुआ उसको एक सच्चाई बताता है। वो बोलता है कि जो चीज गेट से अंदर आती है तुम्हारी दुनिया में, जिसको तुम नेबर बोलते हो, वो एक्चुअली में ट्राइन सोल्जर्स हैं जिनको नेबर्स के द्वारा भेजा जाता है और जो रियल नेबर्स हैं वो सारे मेरी ही तरह दिखते हैं। और चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी ट्रायन सोल्जर से हमला नहीं करने वाला। हमारी दुनिया में भी तुम्हारी दुनिया की तरह कई सारे अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। लेकिन यहाँ पे ओसामू को समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि ओसामू है तो बॉर्डर का ही एजेंट, लेकिन वो इंटर्न है और यही कारण है कि उसको नेबर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ पे वो डिसाइड करता है कि वो लगातार कुआ के ऊपर नजर रखेगा और ये देखेगा कि कुआ का बिहेवियर कैसा है। लेकिन यहाँ पे उसको इस बात की तसल्ली तो जरूर होती है कि कुआ कोई विलेन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा सही में होता तो वो नेबर से उसकी जान नहीं बचाता। फिर इसके बाद ये दोनों एक पार्क में बैठ के खा रहे होते हैं और फिर खा लेने के बाद जब यहाँ पे कुगा अपने घर जा रहा होता है तभी वो कार से टकरा जाता है। अब यहाँ पे ओसामू उसके पास दौड़ते हुए आता है। वो यहाँ पे देख करके डर जाता है कि कुआ के चेहरे पे एक छोटा सा क्रैक है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो क्रैक अपने आप ही भर जाता है। और फिर इसके बाद यहाँ पे कुआ खड़ा होता है और जा करके उन लोगों को बोलता है कि तुम्हारी कार का जो डैमेज हुआ है उसके बदले में पैसा दे सकता हूँ। ये देखने के बाद यहाँ पे ओसामू तो समझ जाता है कि कुगा बुरा नहीं हो सकता और वो ये भी समझ जाता है कि कुगा दूसरी दुनिया का है। और फिर अगले दिन स्कूल के अंदर भी यहाँ पे ओसामू कुगा को लगातार समझा रहा होता है कि किसी को मत बताना कि तुम नेबर हो और तुमने ट्रायन सोल्जर से फाइट किया था और कभी भी किसी को अपना ट्रिगर मत दिखाना। लेकिन तभी यहाँ पे ओसामू देखता है कि जो बैक बेंचर्स थे वो सारे मिल करके यहाँ पे एक बच्चे को डरा रहे थे। तब ओसामू बीच में चला जाता है उस बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पे ओसामू खुद ही पिट जाता है। और फिर यहाँ पे कुगा उससे पूछता है कि क्या ये लोग तुम्हें जानते नहीं है क्या, कल तुमने इनकी जान बचाई थी। तब यहाँ पे ओसामू बताता है कि देखो, अगर कोई भी सिविलियन किसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाता है तो बॉर्डर के लोग बाद में आकर के उसकी जान तो बचा लेते हैं नेबर से, लेकिन आगे चल करके उसकी मेमोरी इरेज कर दी जाती है। अब ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बाकी के लोग डर ना जाए। लेकिन फिर यहाँ पे कुगा इन बच्चों के सामने चला जाता है और ये सारे कुगा को देखने के बाद डर जाते हैं। तब कुगा जब अपने क्लास में वापस आता है तो सारी लड़कियां और लड़के उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम सबसे बेस्ट हो। और वो लोग यहाँ पे कुगा से सवाल भी पूछते हैं कि तुम जापान आने से पहले कहाँ रहते थे। तो यहाँ पे कुगा बताता है कि जापान से पहले मैं जिस जगह भी रहता था उस जगह हर दिन वॉर होती थी। और ये सुनने के बाद यहाँ पे बाकी बच्चे उसको बताते हैं कि तुम्हारी तरह हमारे इधर भी पर डे वॉर होती है और हम लोग लड़ते हैं नेबर से। अब वो लोग नेबर के बारे में उसको पूरी जानकारी बताते हैं, फिर बोलते हैं कि 1200 लोग मारे गए थे जब नेबर ने हमारे शहर के ऊपर पहली बार हमला किया था। लेकिन यहाँ पे कुगा पूछता है कि तुम लोग डरे हुए तो नहीं हो। तभी यहाँ पे एक लड़का बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि बॉर्डर हमें सेफ रखता है और इसके अलावा बॉर्डर जो है वो नेबर की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है उन्हें हराने के लिए। और इसके अलावा जो ट्रिगर है वो भी नेबर के द्वारा ही बनाया गया था, लेकिन आगे चल करके बॉर्डर ने उसका इस्तेमाल किया नेबर को हराने के लिए। और इसके अलावा उन लोगों ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया ताकि जितने ही पोर्टल्स हैं वो सारे बॉर्डर के बेस के आसपास ही ओपन हो ताकि बाकी लोगों को नुकसान न पहुंचे। लेकिन जब इसके बाद क्लास खत्म हो जाती है तब हम देखते हैं कि दोनों क्लासरूम में रुकते हैं और यहाँ पे कुगा लगातार ओसामू से पूछ रहा होता है कि तुम तो बॉर्डर के एजेंट हो और हर कोई यहाँ पे तुम्हें हीरो की तरह ट्रीट भी करेगा, तो तुम सबको बता क्यों नहीं देते। लेकिन यहाँ पे ओसामू उसको कुछ भी नहीं बोलता, वो बस इतना बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए किसी को मत बताना कि मैं एक बॉर्डर का एजेंट हूँ, लेकिन हाँ तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी को इस बारे में पता ना चले कि तुम नेबर हो, नहीं तो यहाँ के लोग तुम्हें मार देंगे। और क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम बुरे हो, लेकिन याद रहे कि अगर तुम्हारी वजह से यहाँ के लोगों को नुकसान पहुंचेगा तो मैं भी तुम्हें मार सकता हूँ। अब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे एक गेट ओपन हो जाता है और उसके अंदर से एक नेबर बाहर आ जाता है। अब ये देखने के बाद यहाँ पे ओसामू हैरान था और वो बोल रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारा जो स्कूल है वो बेस से बहुत ज्यादा दूर है और इतनी ज्यादा दूर पे गेट ओपन नहीं होते। और वहीं पे बाकी बच्चों को बोला जाता है कि शेल्टर की तरफ भागो और यहाँ पे सभी बच्चे भाग रहे होते हैं शेल्टर की तरफ, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं। अब इन बच्चों को बचाने के लिए यहाँ पे ओसामू अपना ट्रिगर ऑन कर देता है। ओसामू जा ही रहा होता है कि तभी कुगा उसको पीछे से रोक करके बताता है कि देखो, जिससे तुम लड़ने के लिए जा रहे हो उन्हें मारमोट्स बोला जाता है और इन्हें इस तरीके से बनाया गया है कि इनके रास्ते में जो भी चीज आती है उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं और तुम्हारी एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम उसको हरा पाओ। इसलिए मेरी बात मानो, हमें बाकी बॉर्डर एजेंट्स का वेट करना चाहिए ताकि वो लोग आकर के इसको हरा देंगे।
लेकिन यहाँ पे ओसामू बताता है कि देखो बॉर्डर का जो बेस है यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है और हो सकता है बॉर्डर के एजेंट जब तक यहाँ पे आए तब तक काफी सारे बच्चे मारे जाएं। लेकिन यहाँ पे कुगा उसको ये बात भी बताता है कि देखो तुम्हारी जो पावर है उसके हिसाब से तुम्हारे जैसे 20 और लगेंगे तब जाकर के वो मारमुट मरेगा। अब यहाँ पे ये बात ओसामू को बहुत अच्छे से पता थी कि उसकी पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि वो मारमुट को हरा पाए और वो सोच भी रहा होता है कि उसे कुगा की मदद लेनी चाहिए। लेकिन फिर उसको याद आता है कि उसने कुगा से खुद कहा था कि कभी अपने पावर को शो ऑफ मत करना और अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपा के रखना, और इसलिए वो यहाँ पे कुगा की मदद नहीं लेता। लेकिन इसके बाद वो लगातार ये सोच रहा होता है कि उसने बॉर्डर को क्यों ज्वाइन किया था, और वो सारी बातें सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो अकेले जाएगा लड़ने के लिए। और यहाँ पे ओसामू की क्लासमेट्स फंस जाते हैं क्योंकि उनके आगे और पीछे दोनों ही तरफ मारमुट्स होते हैं जो कि उनको घेर के खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे एक मारमुट हमला भी करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे ओसामू आ जाता है जो कि अपने ब्लेड के जरिए यहाँ पे इसका हाथ काट देता है और उसको नीचे फेंक देता है विंडो से। अब यहाँ पे इसके क्लासमेट्स को पता तो चल जाता है कि ओसामू बॉर्डर के साथ काम करता है, लेकिन ओसामू इन लोगों को बोलता है कि तुम्हें यहाँ से तुरंत ही भागना होगा, और ये सब लोग यहाँ से भाग जाते हैं। और इनके यहाँ से जाने के बाद ओसामू को ऐसा लग रहा था कि वो इस अकेले मारमुट को हरा देगा, लेकिन इस मारमुट का केवल एक अटैक ओसामू को बहुत पीछे धकेल देता है। लेकिन इसके बावजूद भी ओसामू फिर से खड़ा होता है और चला जाता है अटैक करने के लिए, लेकिन इस बार मारमुट उसका एक हाथ ही काट देता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो रेप्लिका होता है वो लगातार यहाँ पे कुगा को बता रहा होता है कि ओसामू का जो ट्रिगर है वो अपने लिमिट पे है। और ये सुनने के बाद कुगा डिसाइड करता है कि ओसामू की मदद करने के लिए जाएगा, और वो ये बात भी बताता है कि मैं अपने ट्रिगर का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन यहाँ पे रेप्लिका उसको बताने लगता है कि देखो अगर तुमने अपने ट्रिगर का इस्तेमाल किया और सबको पता चल गया कि तुम नेबर हो तो हो सकता है बॉर्डर एजेंट्स तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुगा बताता है कि मेरे को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। तो रेप्लिका बताने लगता है कि देखो तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बॉर्डर एजेंट्स को पता चला कि ओसामू तुम्हें छुपा रहा था तो हो सकता है उसके ऊपर भी कार्रवाई हो। और इधर पे ओसामू जब मारमुट से बच करके भागने की कोशिश कर रहा होता है तब मारमुट अपना ब्लेड उसके सीने के आर पार कर देता है, और ऐसा होने की वजह से यहाँ पे ओसामू का ट्रिगर जो है खत्म हो जाता है, जिसके बाद ओसामू अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और यहाँ पे ना तो उसका हाथ कटा हुआ था, ना ही उसके सीने पे कोई चोट थी। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि जब भी कोई बॉर्डर एजेंट अपना ट्रिगर ऑन करता है तो उसके बाद उसकी जो नॉर्मल बॉडी है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है कॉम्बैट बॉडी से। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी है ये किसी भी चीज से इम्यून होती है, यानी कि अगर किसी भी तुम नॉर्मल हथियार से इसके ऊपर हमला करोगे तो इसे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर किसी ऐसे हथियार से हमला किया जाए जो ट्रायन से बनी है तब जाकर के इस बॉडी को नुकसान पहुंचता है। और अब यहाँ पे ओसामू को ऐसा लग रहा होता है कि उसे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए थी, तब जाकर के शायद उसकी जान बच जाती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कुगा आ जाता है जो कि तुरंत ही वहाँ पे एक शील्ड को एक्टिवेट कर देता है ताकि वो ओसामू की जान बचा सके। और फिर उसके बाद वो ओसामू का ट्रिगर अपने हाथ में लेता है और उसको एक्टिवेट कर देता है। लेकिन यहाँ पे ओसामू उसको बोलता है कि देखो ऐसा मत करो, मेरा ट्रिगर इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुगा उसको ये बताता है कि देखो मुझे तुम्हारे ही ट्रिगर से लड़ना होगा ताकि सबको यही लगे कि तुम्हारे ही वेपन से इसको मारा गया है और जो मेरी आइडेंटिटी है वो सबके सामने छुपी रहे। फिर इसके बाद कुगा चला जाता है लड़ने के लिए मारमुट से। अब यहाँ पे ओसामू ये देख करके हैरान था कि इन दोनों की रफ्तार एक जैसी है, और वो समझ जाता है कि यहाँ पे कुगा के पास कहीं ना कहीं एडवांटेज है। लेकिन कुगा यहाँ पे ये देखता है कि उसका जो ब्लेड है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। और यहाँ पे रेप्लिका उसको ये बताने लगता है कि देखो मारमुट का जो ब्लेड है वो ट्रायन सोल्जर के द्वारा बनाया गया है, और हमारी दुनिया में जो सबसे पावरफुल मटेरियल है उससे उसका ब्लेड बना है, और यही कारण है कि तुम उसके ब्लेड को डायरेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और पीछे से ओसामू भी उसको बता रहा होता है कि देखो मेरे ट्रिगर से मत लड़ो क्योंकि अभी फिलहाल के लिए मैं ट्रेनी हूँ, और यही कारण है कि मेरा ट्रिगर बहुत ज्यादा कमजोर है। लेकिन इसके बावजूद भी कुगा चले जाता है इस मारमुट से लड़ने के लिए, और वो फाइनली उसका एक हाथ काट देता है। और फिर इसके बाद वो उसके तुरंत ही पीछे चला जाता है। और यहाँ पे क्योंकि स्पेस बहुत ही कम थी तो मारमुट अपने आप को पीछे मोड़ नहीं पाता, और इसी बात का फायदा उठाते हुए तुरंत ही कुगा उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे बीच में से काट देता है। अब एक मारमुट तो मर जाता है, लेकिन तभी यहाँ पे दूसरा मारमुट उसके ऊपर विंडो से हमला कर देता है। और फिर यहाँ पे कुगा पहले तो अपने आप को शील्ड से बचा लेता है और फिर बाद में उसको बीच में से काट देता है। लेकिन यहाँ पे ओसामू ये देख करके हैरान था कि कुगा ने उसी का ट्रिगर का इस्तेमाल किया है दोनों मारमुट को हराने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उन दोनों की पावर में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। और इसलिए ओसामू चले जाता है कुगा से पूछने के लिए कि तुमने मेरे ही ट्रिगर का इस्तेमाल किया दोनों मारमुट को हराने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा ट्रिगर ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है जब तुम उसको इस्तेमाल कर रहे थे। और फिर इसका जवाब देने के लिए तुरंत ही रेप्लिका उसके सामने आ जाता है, और उसको देखने के बाद ओसामू थोड़ा सा डर जाता है और फिर वो पूछने लगता है कि ये चीज है क्या। तो यहाँ पर रेप्लिका अपने बारे में बताते हुए बोलता है कि मैं गार्डियन हूँ कुगा का, और इसके अलावा मैं भी एक ट्रायन सोल्जर हूँ जिसको कई सारे कामों के लिए बनाया गया है, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि ट्रायन और ट्रिगर कैसे एक साथ काम करते हैं। तो ध्यान से सुनो। जो ट्रायन है वो एक बायोलॉजिकल एनर्जी है जो कि सप्लाई करता है पावर ट्रिगर को, और हर एक इंसान के बॉडी के अंदर एक इनविजिबल ऑर्गन होता है जिसको ट्रायन ग्लैंड बोला जाता है।
है, लेकिन तुम्हारी दुनिया के साइंटिस्ट उसको ढूंढ नहीं पाए हैं। और जो ट्रायन ग्लैंड है वो हार्ट के जस्ट बगल में होता है। और क्योंकि हर एक इंसान की पावर एक जैसी नहीं होती, तो वही कारण है कि हर एक इंसान का जो ट्रायन ग्लैंड है वो अलग तरीके से काम करता है। और क्योंकि तुम्हारा जो ट्रायन ग्लैंड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यही कारण है कि तुम्हारा ट्रिगर भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। और इसीलिए कुगा और तुमने एक ही तरीके का ट्रिगर इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बावजूद भी कुगा ने आराम से तुम्हारे ट्रिगर की मदद से दोनों को हरा दिया। अब पूरी सच्चाई सुनने के बाद ओसामू जो है कुगा को लेकर के बाहर चला आता है सबके सामने। और क्योंकि यहाँ पे सबको पहले से पता चल गया था कि ओसामू बॉर्डर के साथ काम करता है, तो यहाँ पे हर कोई उसकी तारीफ करने लगता है। लेकिन अपनी तारीफ सुनने के बाद ओसामू को थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे ओसामू को सच्चाई पता थी कि उसने नहीं बचाया है सबको, बल्कि यहाँ पे कुगा था जो रियल हीरो है। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी देखता है कि कुगा सभी बच्चों को बता रहा होता है कि कैसे ओसामू ने उसकी जान बचाई है। लेकिन यहाँ पे कुगा कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह जाता है और उसके बाद वो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर देता है ओसामू की। तो इसलिए ये सब देखने के बाद यहाँ पे ओसामू उसको मना भी करता है कि ज्यादा मेरी तारीफ मत करो, नहीं तो आगे चल करके हम दोनों ही फंस सकते हैं। और तभी वहाँ पे बॉर्डर के द्वारा भेजे गए एजेंट्स आ जाते हैं। ये लोग यहाँ पे आने के बाद ये देखते हैं कि ऑलरेडी नेबर्स को मार दिया गया है। लेकिन यहाँ पे इन लोगों को देखने के बाद सारे स्टूडेंट्स कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि तीनों ही एजेंट्स ए रैंक के एजेंट्स हैं और यही कारण है कि इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन तभी स्क्वाड का जो कैप्टन होता है उसका नाम होता है जुन, और वो यहाँ पे पूछने लगता है कि नेबर्स को खत्म किसने किया। अब यहाँ पे ओसामू थोड़ा सा डर रहा था, तो इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि होता यूं है कि जितने भी ट्रेनी हैं जो कि बॉर्डर में ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर सी रैंक के एजेंट्स हैं, उन सभी को मना किया जाता है कि वो लोग बेस के बाहर अपने ट्रिगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे ओसामू ने अपने ट्रिगर का इस्तेमाल किया है, तो हो सकता है उसको पनिशमेंट दी जाए। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे ओसामू बताता है कि ये काम मैंने किया है, और वो ये भी बताता है कि वो सी रैंक का एजेंट है। लेकिन यहाँ पे जुन उसकी तारीफ करता है और बोलता है कि तुमने अच्छा काम किया, क्योंकि मेरे भाई बहन भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं और मैं नहीं चाहता कि उन्हें कुछ हो जाए। और इतना बोलने के बाद वो अपने दोनों भाई बहनों को गले लगा लेता है। लेकिन तभी यहाँ पे किटोरा बोलती है जुन से कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें यहाँ पे ओसामू को पनिशमेंट देनी होगी, क्योंकि उसने रूल्स को तोड़ा है। क्योंकि बॉर्डर के रूल्स के अकॉर्डिंग किसी भी सी रैंक के एजेंट को बेस के बाहर अपने ट्रिगर का इस्तेमाल नहीं करना है, और खासकर एक ट्रेनी को। और अगर हमने ओसामू को कोई भी पनिशमेंट नहीं दी, तो बाकी जितने भी ट्रेनी है वो भी अपने ट्रिगर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे जुन उसको समझाते बोलता है कि देखो, माना कि उसने रूल को तोड़ा है, लेकिन उसने यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स की जान भी बचाई है, और काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जुन को सपोर्ट भी करने लगते हैं। लेकिन इन चीजों के बावजूद भी यहाँ पे किटोरा लगातार बोल रही होती है कि हमें ओसामू को सजा तो देनी होगी, क्योंकि उसने रूल को तोड़ा है। और यहाँ पे ओसामू भी अब डर जाता है, क्योंकि उसे ये बात बहुत अच्छे से पहले से पता थी कि अगर उसने रूल को तोड़ा तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे ओसामू पनिशमेंट से नहीं डर रहा था, वो इस बात से डर रहा था कि कहीं उसे बॉर्डर से निकाल ना दिया जाए। लेकिन बीच में ही कुगा यहाँ पे किटोरा से पूछने लगता है कि इसने तो वही काम किया जो तुम्हें करना चाहिए था, और ऊपर से तुम इतनी उतावली क्यों हो रही हो उसको सजा देने में। और क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारे जापान में क्या कोई ऐसा रूल है कि अगर सामने वाले व्यक्ति की जान बचानी है तो पहले उससे परमिशन लेनी होगी। लेकिन यहाँ पे किटोरा बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें जिसकी जान बचानी है उसकी जान तुम बचा सकते हो। लेकिन ट्रिगर का इस्तेमाल केवल वही लोग कर सकते हैं जिनको बॉर्डर ने अलाउ किया हो, या फिर वो लोग जो लोग बॉर्डर के साथ काम करते हैं। और उसके अलावा तुम ट्रिगर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो बॉर्डर की प्रॉपर्टी है। लेकिन तभी कुगा बोलने लगता है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ट्रिगर जैसी टेक्नोलॉजी नेबर की है, तो क्या बॉर्डर ने नेबर से परमिशन लिया था कि वो लोग उनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले हैं। और मुझे ये भी लगता है कि तुम ओसामू के ऊपर इसलिए इतना गुस्सा कर रही हो क्योंकि तुम खुद इन नेबर्स को खत्म करना चाहती थी और सबके सामने रोल मॉडल बनना चाहती थी, लेकिन ओसामू ने तुम्हें ऐसा मौका नहीं दिया। यही कारण है कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इन्हीं का एक और एजेंट जिसका नाम है टोकिडा, वो बीच में बोलने लगता है, और वो यहाँ पे किटोरा को बोलता है कि देखो, ओसामू को क्या पनिशमेंट देनी है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, वो हेडक्वार्टर डिसाइड करेगा। तो इसलिए आखिरी में यहाँ पे जुन बोलने लगता है ओसामू से कि देखो ओसामू, तुम्हें हेडक्वार्टर जाना होगा और वहीं पे जाकर के पता चलेगा कि तुम्हारी पनिशमेंट क्या है, और इसलिए शाम में तुम किटोरा के साथ जाना हेडक्वार्टर। और जब यहाँ पे किटोरा ओसामू के साथ जा रही होती है हेडक्वार्टर में, तब किटोरा लगातार उससे बोल रही होती है कि तुम्हें सबके सामने हीरो बनने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें हमारा वेट करना चाहिए था, हम लोग थोड़ी देर के बाद वहाँ पे आ जाते। लेकिन फिर से कुगा बीच में बोलने लगता है। वो यहाँ पे किटोरा को समझाता है कि देखो, फिर से तुम गलत बोल रही हो, अगर गलती से भी ये लोग वेट कर रहे होते बॉर्डर की टीम का वहाँ पे आने का, तब तक काफी सारे स्टूडेंट्स की जान चली जाती। और मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम्हें तो ओसामू को थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम लगातार उसको ये दिखाना चाहती हो कि सारी गलती उसकी है। और चलो माना कि ओसामू ने रूल को फॉलो नहीं किया, क्या ये बात ओसामू को पता नहीं थी? ओसामू को बहुत अच्छे से पता था कि उसने रूल को फॉलो नहीं किया है ट्रिगर का इस्तेमाल करके, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोगों की जान बचाना चाहता था। और क्योंकि लगातार तुम बोल रही हो कि ओसामू को पनिशमेंट देनी चाहिए, तो ऐसा लग रहा है कि तुम उसको अपना राइवल समझती हो। लेकिन यहाँ पे ओसामू कुगा को ही बोलने लगता है कि चुप हो जाओ, वो एक ए रैंक की एजेंट है। और फिर यहाँ पे कुगा बोलता है कि मुझे नहीं पता कि ए रैंक का एजेंट क्या होता है और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। तो फिर यहाँ पे
किटोरा उसको बताने लगती है कि ए रैंक के एजेंट्स जो हैं बॉर्डर में केवल 30% है, हम लोग एलीट के भी एलीट हैं, यही कारण है कि हमें रिस्पेक्ट दो। लेकिन यहाँ पे कुगा को कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी ओसामू बोलता है कि चलो ये सब छोड़ो, किटोरा तुम मुझे ये बताओ कि अचानक से एक गेट ओपन कैसे हो सकता है, वो भी बेस से इतनी ज्यादा दूर। तो यहाँ पे किटोरा उसको समझाने लगती है कि देखो हम लोग बीकन नाम के एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं ताकि सारे गेट्स बेस के आसपास ही खुले, लेकिन कई महीनों से ये देखा जा रहा है कि अचानक से नए गेट्स ओपन होते जा रहे हैं और इन नए गेट्स के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। यही कारण है कि अभी हेडक्वार्टर में हमारे साइंटिस्ट इसके बारे में पता लगा रहे हैं। और न केवल तुम्हारे स्कूल के पास एक नया गेट ओपन हुआ था, बल्कि 6 ऐसी जगहें और थी जहाँ पे नए गेट ओपन हुए थे। लेकिन किस्मत तो अच्छी थी कि वहाँ पे बॉर्डर के एजेंट्स पहले से मौजूद थे। लेकिन अगर नए गेट इसी तरीके से ओपन होते रहे, वो भी बेस से इतनी ज्यादा दूर, तो हो सकता है बॉर्डर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाए। और हमने अभी तक से लोगों को नहीं बताया क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोग डर जाएं। लेकिन तभी यहाँ पे एक और नया गेट ओपन हो जाता है और इसके अंदर से एक सोल्जर बाहर आ जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी सिविलियंस को बोल दिया जाता है कि नेबर्स का अटैक है, इसलिए आप तुरंत ही शेल्टर में चले जाएं। लेकिन इस तरीके का नेबर पहली बार किटोरा और ओसामू दोनों ने देखा था। तो यहाँ पे ओसामू पूछने लगता है कुगा से कि कौन सा नेबर है, और कुगा उसको बताता है कि इसका नाम है इल्गार और इस तरीके के सोल्जर का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी जगह बम गिराने के लिए। और ये लोग यहाँ पे फिर देख रहे होते हैं कि जो नेबर है ये चारों तरफ बम गिरा रहा है। तब यहाँ पे दोनों ही अपने ट्रिगर को ऑन कर देते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि दोनों बिना बैकअप के ही लड़ने लगेंगे इस नेबर से। लेकिन यहाँ पे ओसामू का जो वेपन था वो काम ही नहीं कर रहा था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने ट्रायोन का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया था। इसलिए फिर यहाँ पे किटोरा अकेले ही उस नेबर से लड़ने के लिए चली जाती है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ ओसामू खाली नहीं बैठता। उसको पता है कि वो अपने वेपन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन सिटी में जितने भी लोग हैं उनको मदद की जरूरत है। यही कारण है कि ओसामू चला जाता है सिटी की तरफ। कुगा उसको रोकता भी है और बोलता है कि तुम्हारे पास कोई भी वेपन नहीं है, तुम अपने आप को मुसीबत में डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे ओसामू बोलता है कि देखो मुझे वेपन की जरूरत नहीं है, मुझे बस लोगों की जान बचानी है। लेकिन जाने से पहले ओसामू यहाँ पे किटोरा के बारे में सोच रहा होता है और वो यहाँ पे कुगा को बोलता है कि किटोरा उस अकेले नेबर को नहीं हरा पाएगी, इसलिए तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। लेकिन याद रहे उसको तुम्हारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और फिर इसके बाद दोनों ही अपने काम के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रेप्लिका होता है वो अपना एक छोटा सा वर्जन दे देता है ओसामू को ताकि ओसामू की मदद हो जाए। और यहाँ पे जो किटोरा होती है वो समझ जाती है कि नेबर जो है एक ही जगह पे लगातार चक्कर लगा रहा है, तो ये सोचती है कि वो नेबर के ऊपर तब हमला करेगी जब वो रिवर के ऊपर होगा, ताकि जब नेबर नीचे गिरे तो रिवर के अंदर गिरे। और यहीं पे हम देखते हैं ओसामू को जो कि एक लड़की को बचा लेता है जब उसके ऊपर कंक्रीट का एक हिस्सा गिरने वाला था। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वो बाकी लोगों को भी अंदर से निकाल लेता है जो लोग एक जगह पे फंसे हुए थे। और ये सारे लोग लगातार ओसामू को थैंक यू बोल रहे थे। लेकिन तभी ओसामू देखता है कि कुछ दूर पे कुछ और लोग भी फंसे हुए हैं। वो वहाँ पे चला जाता है एक पिलर को हटाने के लिए ताकि इन सभी लोगों को अंदर से निकाला जा सके। लेकिन ये पिलर इतना ज्यादा भारी था कि ओसामू उसको उठा नहीं पा रहा था। तब यहाँ पे उसकी कुगा मदद करता है और यहाँ पे कुगा रेप्लिका का जो छोटा सा हिस्सा होता है उसके अंदर अपनी थोड़ी सी पावर डाल देता है, जिसके बाद ओसामू बहुत ही आराम से उस पिलर को दूर फेंक देता है। और इधर पे हम देखते हैं किटोरा को जो कि ऊपर चली जाती है नेबर के, और उसको ऐसा लग रहा होता है कि शायद नेबर के ऊपर कोई भी सील नहीं है, तो वो बहुत ही आराम से उसको ऊपर से नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन तभी यहाँ पे नेबर अपने सारे वेपन्स को एक्टिवेट कर देता है और एक साथ हमला कर देता है किटोरा के ऊपर। अब यहाँ पे किटोरा अपने सील्ड से अपने आप को बचा तो लेती है, लेकिन तभी ये नेबर अपना दूसरा वेपन एक्टिवेट कर देता है। और इसको देखने के बाद कुगा बोलता है कि अब हमें किटोरा की मदद करनी होगी, और वो तुरंत ही अपने ट्रिगर का इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन यहाँ पे रेप्लिका कुगा को एक बात बताता है। वो ये बोलता है कि अगर तुमने डायरेक्ट हमला किया है इस नेबर के ऊपर तो तुम्हारा जो निशान है हमले का वो रह जाएगा और उसके बाद बॉर्डर तुम्हें आराम से ढूंढ सकता है। लेकिन इधर पे हम लोग देखते हैं कि किटोरा ने ऑलरेडी इस नेबर को ऊपर से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। यही कारण है कि ये जो नेबर है अब ये सिटी के बीचों बीच गिरने वाला है ताकि एक बार में बहुत बड़ा ब्लास्ट कर सके। लेकिन ऐसा ना हो इसलिए यहाँ पे कुगा तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और तुरंत ही एक चेन बांध देता है इस नेबर की बॉडी पे, और फिर उसके बाद उस नेबर को पानी के अंदर फेंक देता है, जिसके बाद वो नेबर पानी के अंदर ब्लास्ट कर जाता है। लेकिन अब यहाँ पे किटोरा ये सोच रही होती है कि आखिरकार उसकी मदद किसने की, क्योंकि यहाँ पे उसको ये बात तो बहुत अच्छे से पता है कि ओसामू का ट्रिगर काम नहीं कर रहा था, तो ओसामू तो उसकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन इसके थोड़ी देर के बाद ये दोनों हेडक्वार्टर के अंदर चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि इधर पे ओसामू के ऊपर कार्रवाई हो रही होती है हेडक्वार्टर में, जहाँ पे कई सारे कमांडर बैठे होते हैं और इनकी मीटिंग को ज्वाइन किया जाता है एक और एजेंट के द्वारा जिसका नाम होता है जिन, जो कि इनका बेस्ट एजेंट माना जाता है। अब इनका मेन टॉपिक तो यही होता है कि अचानक से गेट ओपन क्यों हो रहे हैं रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बाहर। लेकिन यहाँ पे कुछ डायरेक्टर्स का ये मानना था कि हमें ओसामू को सजा देनी चाहिए क्योंकि उसने रूल्स को तोड़ा है। उसने एक ही दिन में 2 बार अपने ट्रिगर का इस्तेमाल किया
किया है और शायद ओसामू भूल गया था, लेकिन वो एक सी रैंक का एजेंट है जिसको मना किया गया है कि वो अपने बेस के बाहर ट्रिगर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक और डायरेक्टर को देखते हैं जो कि इसके खिलाफ था और वो बोलने लगता है कि आज ओसामू ने कई सारे लोगों की जान बचाई है और किटोरा ने खुद बोला है कि जब वो नेबर को हरा रही थी तब ओसामू ने उसकी मदद की थी। और ऊपर से हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि स्कूल में जितने नेबर्स ने हमला किया था उन सबको ओसामू ने अकेले हराया था और ये बात जुन ने खुद हमें बताई थी। लेकिन अब सबकी बातें सुन लेने के बाद यहाँ पे जो टॉप का डायरेक्टर होता है वो बोलता है कि माना कि ओसामू ने कई लोगों की जान बचाई और हो सकता है उसने कई लोगों की मदद भी की हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बॉर्डर के रूल्स को तोड़ा जाए और हमारे यहाँ रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन फिर भी मैं ओसामू तुमसे ये जानना चाहूंगा कि अगर कभी भी तुम्हारे सामने ये सिचुएशन फिर से आएगी कि अगर तुम्हें अपने ट्रिगर का इस्तेमाल करना पड़े लोगों की जान बचाने के लिए तो तुम क्या करोगे। और इसके जवाब में यहाँ पे ओसामू बोलता है कि अगर मेरे सामने लोग मर रहे हैं या फिर उनको मेरी जरूरत है तो मैं अपनी ट्रिगर का इस्तेमाल करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पे इसका जवाब सुनने के बाद सभी लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन तभी डायरेक्टर बोलता है कि देखो ओसामू के साथ जो आपको अब करना है वो आप करो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमारी चिंता ये है कि लगातार इसी तरीके से अगर गेट ओपन होते रहेंगे तो मिकाडो सिटी खाली हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं वो शहर को छोड़ करके चले जाएंगे। और फिर एक और डायरेक्टर ये बात भी बताता है कि हमें कैसे भी करके इनको रोकना होगा, क्योंकि जितने भी लोग जो हमें स्पॉन्सरशिप देते हैं या फिर हमें पैसे देते हैं वो अपनी सिक्योरिटी के लिए हमें पैसा दे रहे हैं। अगर उन्हें ये लगेगा कि लोग यहाँ पे सेफ नहीं है तो हो सकता है हमें आगे चल करके डोनेशन मिलना बंद हो जाए। लेकिन तभी यहाँ पे जिन बोलता है कि आप लोग चिंता मत करिए, मैं इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन लेकर के आऊंगा और मैं वादा करता हूँ कि मैं ये प्रॉब्लम ठीक भी कर दूंगा, लेकिन इसके बदले में मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ओसामू का फैसला मेरे पर छोड़ दें। और सब लोग इसके लिए मान जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे मीटिंग हो जाती है खत्म और सब लोग यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे मीवा ओसामू को रोकता है और वो उससे सवाल पूछता है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि परसों को एक अटैक हुआ था नेबर का, लेकिन वहाँ पे तुम्हारे ही 3 क्लासमेट पाए गए थे और वहाँ पे नेबर को मारने वाला कोई भी बॉर्डर का एजेंट नहीं था, तो अगर उस नेबर को तुमने ही मारा है तो मुझे बता दो। और यहाँ पे ओसामू बोलता है कि हाँ, उस नेबर को मैंने ही खत्म किया था। और इतना बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर यहाँ पे मीवा अपने टॉप के कमांडर या फिर डायरेक्टर के पास जाता है और उनको बोलता है कि मुझे ओसामू के ऊपर नजर रखनी है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ओसामू किसी नेबर के साथ मिलकर के काम कर रहा है। अब ऐसा इसलिए मेरे को लगता है क्योंकि आज स्कूल में जो नेबर मारे गए थे उनकी बॉडी के ऊपर जिस ट्रिगर का निशान था वो ओसामू का था, लेकिन उस दिन पार्क में जो नेबर मारा गया था उसकी बॉडी के ऊपर जिस ट्रिगर का निशान मिला है वो बॉर्डर को बिलोंग नहीं करता है। और यही कारण है कि मेरे को ऐसा लगता है कि ओसामू किसी नेबर के साथ मिलकर के काम कर रहा है। और यही कारण होता है कि फिर आगे चल करके जो टॉप का डायरेक्टर होता है वो यहाँ पे मीवा को बोलता है कि ठीक है, तुम ओसामू के ऊपर नजर रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे ओसामू ये सोच रहा होता है कि नए गेट्स का करना क्या है, इन्हें कैसे भी करके रोकना होगा हर जगह खुलने से। वो इसके बारे में जिन से भी पूछता है, लेकिन यहाँ पे जिन उससे बोलता है कि देखो मुझे भी नहीं पता कि नए गेट्स का करना क्या है, अभी हमारे पास 2 दिन का समय है और तुम चिंता मत करो, मुझे मेरे साइड इफेक्ट पे भरोसा है। फिर घर पे आ जाने के बाद यहाँ पे ओसामू रेप्लिका से पूछता है कि साइड इफेक्ट होता क्या है, तो रेप्लिका उसको बताने लगता है कि देखो कई बार होता ही है कि कई इंसान ऐसे होते हैं जिनका ट्रायन लेवल बहुत ज्यादा होता है और आगे चल करके उसी लेवल के बढ़ जाने की वजह से उनके अंदर साइड इफेक्ट हो जाता है। साइड इफेक्ट का मतलब ये होता है कि नई साइकिक पावर। और अब यहाँ पे ओसामू सोच रहा होता है कि जिन के पास कौन सा साइड इफेक्ट होगा, लेकिन तभी यहाँ पे कुगा जो है रेप्लिका के थ्रू बात करने लगता है ओसामू से और वो बोलता है कि अगर तुम्हें इतनी फिक्र है कि जिन के पास कौन सा साइड इफेक्ट है तो कल जाकर के उससे पूछ लेना। लेकिन तभी यहाँ पे ओसामू कुगा से पूछने लगता है कि तुम इस समय कहाँ पे हो। कुगा बताता है कि मैं स्कूल में हूँ और मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि मैं इस बात का पता लगा सकूँ कि अचानक से नए गेट क्यों ओपन हो रहे हैं। ओसामू उसको बोलता है कि इन चीजों को बॉर्डर को हैंडल करने दो, तुम वहाँ से चले जाओ। लेकिन यहाँ पे कुगा बोलता है कि मेरी फिक्र मत करो, तुम सो जाओ। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जब ओसामू निकल रहा होता है अपने घर से, तब यहाँ पे मीवा अपने साथी के साथ उसके ऊपर नजर रख रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे जिन आ जाता है और जो मीवा को ये बताता है कि देखो तुम्हें बेस वापस जाना होगा, तुम्हें एक नए मिशन पे भेजा जा रहा है। और फिर इसके बाद जिन मिलता है ओसामू से और वो मिलने के बाद उसको बताता है कि चिंता मत करो, हम बहुत ही जल्द पता लगा लेंगे कि ये नए गेट क्यों ओपन हो रहे हैं, क्योंकि हम दोनों किसी ऐसे से मिलने वाले हैं जिसको इसके बारे में अच्छे से पता है, जिसको मैं तो अच्छे से नहीं जानता हूँ लेकिन तुम अच्छे से जानते हो। और फिर इसके बाद वो ओसामू को उसी जगह पे ले आता है जहाँ पे पहली बार कुगा ने अपने ट्रिगर का इस्तेमाल किया था। और वो दोनों जब वहाँ पे आ जाते हैं तब वहाँ पे कुगा ऑलरेडी था और यहाँ पे जिन फिर कुगा से मिलता है और वो कुगा से मिलने के बाद ये बता देता है कि मुझे पता है कि तुम ही नेबर हो। और ये सुनने के बाद ये दोनों ही हैरान थे। यहाँ पे कुगा और ओसामू सोच रहे होते हैं कि कहीं जिन यहाँ पे कुगा को अरेस्ट ना कर ले, लेकिन यहाँ पे जिन बताता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे भी पता है कि कई सारे अच्छे नेबर भी होते हैं तो कई सारे बुरे भी होते हैं। और मैंने अपने साइड इफेक्ट से पकड़ लिया कि तुम भी नेबर हो, क्योंकि मेरी साइड इफेक्ट की पावर ये है कि मैं थोड़ी देर के लिए फ्यूचर देख सकता हूँ। और जब मैं कल बेस के ऊपर ओसामू से
मिला था तो मैंने आज का दिन देख लिया था। तब इसके बाद कुगा बोलता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये गेट किस लिए ओपन हो रहे हैं। और फिर इसके बाद वो एक अजीब सा डिवाइस उन सबके सामने ले आता है और फिर यहाँ पे रेप्लिका भी जिन के सामने आ जाता है और वो बताने लगता है कि ये जो डिवाइस है ये हेल्प करता है गेट को किसी भी जगह खोलने में। और नेबर्स ने इन डिवाइस को इस तरीके से प्रोग्राम किया है कि ये डिवाइस किसी भी जगह जाकर के छुप जाएंगे और अपने आप ही फिर सोचने लगेंगे कि इन्हें कहाँ पे जाके रहना है ताकि लोग इंसानों की नजरों में ना आए। और फिर इसके बाद ये डिवाइस इंसान के अंदर जो ट्रायन होता है उसको अपने अंदर खींचता है और फिर उसके बाद उन पावर की मदद से ये गेट को ओपन कर देता है। तुम चाहो तो इन डिवाइस को खत्म कर सकते हो क्योंकि ये डिवाइस के पास अटैकिंग पावर नहीं है, तो तुम इनको आराम से खत्म तो कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनकी संख्या हजारों में है। यही कारण है कि इन्हें ढूंढ करके खत्म करने में टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे जिन बोलता है कि उसकी चिंता मत करो। फिर इसके बाद जिन इस डिवाइस को ले जाता है बॉर्डर के बेस में और यहाँ पे जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं उन सबको बता रहा होता है कि उन्हें क्या करना है। और यहाँ पे एक डायरेक्टर इस डिवाइस को एनालाइज करके एक रेडार सिस्टम बनाएगा ताकि इस डिवाइस को ढूंढा जा सके। वहीं पे दूसरा डायरेक्टर मीडिया के सामने आकर के लोगों को बता देता है कि अगर आपको ये डिवाइस दिखे तो तुरंत ही हमें कांटेक्ट करें। और फिर इसके बाद केवल कुछ ही घंटों के अंदर सारे बेस की टीम मिल करके एक साथ इन डिवाइसेस को खत्म कर देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे जिन कुआ को बोलता है कि अगर तुम भी बॉर्डर के एजेंट होते तो आज तुम्हें भी सारा क्रेडिट मिलता। तो यहाँ पे कुआ बोलता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, बल्कि मेरा जितना भी क्रेडिट है वो सारा तुम ओसामू को दे दो। ओसामू यहाँ पे इसके लिए मना करता है, लेकिन जिन बोलता है कि तुम्हें क्रेडिट ले लेना चाहिए, नहीं तो कुआ का जितना भी मेहनत है वो सारा बेकार हो जाएगा और इसके अलावा तुम्हें प्रमोशन भी दिया जाएगा, जिसके बाद तुम बी रैंक में शामिल हो सकते हो और फिर उसके बाद तुम अपना ट्रिगर का इस्तेमाल कहीं पे भी कर सकते हो। और फिर अगले दिन हम लोग ये देखते हैं कि कुआ जब बाइसिकल चलाना सीख रहा होता है तभी एक लड़की से मिलता है और उसका नाम होता है चीका और वो यहाँ पे कुआ को सिखा रही होती है कि साइकिल कैसे चलाया जाता है। लेकिन अचानक से वहाँ पे नेबर अलर्ट होता है और फिर हम देखते हैं कि चीका उसी तरफ जा रही होती है जहाँ पे गेट ओपन होने वाला है। और यहाँ पे रेप्लिका कुआ को बताने लगता है कि मुझे पता नहीं कैसे, लेकिन ये लगता है कि शायद इस लड़की को पता चल गया है कि गेट कहाँ पे ओपन होगा। और यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि चीका उसी जगह पे चली जाती है जिस जगह पे ये नेबर बाहर आता है और फिर इसके बाद ये वेट कर रही होती है पता नहीं किसका, और तभी अचानक से ये नेबर उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे कुआ आ जाता है उसकी जान बचाने के लिए। और फिर इसके बाद यहाँ पे रेप्लिका कुआ को बताता है कि तुम अपने ट्रिगर का इस्तेमाल मत करना, नहीं तो बॉर्डर एजेंट्स को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। वहाँ पे थोड़ी देर के बाद ओसामू आने वाला है और फिर यहाँ पे ओसामू आ जाता है एक नए अवतार में और हमें पता ये चलता है कि अब ओसामू बी रैंक का एजेंट है। यहाँ पे ओसामू को खुद के ऊपर डाउट हो रहा होता है कि क्या वो इतने बड़े नेबर को अकेले हरा पाएगा, लेकिन फिर इसके बाद ओसामू खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के आता है ताकि वो नेबर को हरा सके। और फिर उसके बाद वहाँ पे वो कई सारे एनर्जी ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है जिससे कि इस नेबर के बीच वाले हिस्से पे चोट आ जाती है। और फिर यहाँ पे जब नेबर नीचे गिरने वाला होता है तब वो अपने ब्लेड का इस्तेमाल करता है और उस नेबर का मुंह काट देता है। और जब ये नेबर खत्म हो जाता है तब वो यहाँ पे चीका से मिलता है और वो उसको बोलने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। चीका बताती है कि मैं बस चाहती थी कि लोगों को नुकसान न पहुंचे। और फिर इसके बाद यहाँ पे ओसामू कुगा और रेप्लिका दोनों से बोलता है कि मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए ताकि मैं ये जान सकूं कि चीका नेबर्स को अट्रैक्ट क्यों करती है। लेकिन ये सारी बातें करने के लिए ये सब लोग एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे इंसान नहीं रहते हैं, क्योंकि ये पूरी सिटी अबैंडेंट है जहाँ पे एक भी इंसान नहीं है। और फिर यहाँ पे ओसामू पूछने लगता है कुगा से कि मुझे बताओ कि चीका अट्रैक्ट क्यों करती है नेबर्स को। तो यहाँ पे कुगा बताने लगता है कि इसका कारण हो सकता है ट्रायन, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि नेबर सोल्जर्स को इसलिए हमारी दुनिया में भेजते हैं ताकि वो लोग इंसानों को पकड़ करके अपनी दुनिया में ले जा सके और उनके अंदर से ट्रायन निकाला जा सके। और सोल्जर्स की पहली प्रायोरिटी यही रहती है कि ऐसे इंसानों को पकड़ा जाए जिनके अंदर ट्रायन बहुत ही ज्यादा है, लेकिन जिन आदमियों के अंदर ट्रायन कम होता है वो उनको भी पकड़ते हैं। ओसामू पूछता है कि पर वो लोग हमारी दुनिया पे क्यों हमला कर रहे हैं, उन्हें ट्रायन तो अपनी दुनिया में भी मिल सकता है ना। तो यहाँ पे कुगा बताता है कि इसका कारण तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन शायद हो ये सकता है कि नेबर्स नहीं चाहते कि वो अपनी दुनिया के लोगों को नुकसान पहुंचाए। यही कारण है कि तुम्हारी दुनिया के लोगों को ले जाना चाहते हैं ट्रायन निकालने के लिए। और हो सकता है चीका का ट्रायन लेवल बहुत ही ज्यादा है। तब इसके बाद रेप्लिका बाहर आता है और बताता है कि मेरे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम लोग देख सकते हैं कि चीका का ट्रायन लेवल कितना ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे चीका थोड़ी सी डर रही थी। तब यहाँ पे ओसामू बोलता है कि ठीक है, पहले मेरे ऊपर ट्राई करो। और फिर यहाँ पे ओसामू का ट्रायन लेवल दिखाया जाता है क्यूब के साइज में, और जितना छोटा क्यूब होगा उतना कम आपका ट्रायन लेवल होगा। फिर इसके बाद जब चीका का ट्रायन लेवल नापा जा रहा होता है तब यहाँ पे कुगा पूछता है कि क्या तुम चीका को डेट कर रहे हो। तो यहाँ पे ओसामू बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि चीका तो उसकी बहन है जो कि मेरे को ट्यूशन पढ़ाया करता था। और फिर हमें 6 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं चीका के बड़े भाई को, और वो यहाँ पे ओसामू को पूरी सच्चाई बता रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि जब हमारी इस दुनिया में बॉर्डर एग्जिस्ट नहीं करता था और ना ही हमारी दुनिया में नेबर्स आए थे, तभी से मेरी बहन को ऐसा लगता था कि हमारी इस दुनिया पे कोई हमला कर सकता है और वो लोगों को इसके बारे
बारे में बताती भी थी, लेकिन कभी किसी ने उसके ऊपर बिलीव नहीं किया। लेकिन उसकी एक दोस्त हुआ करती थी जिसने कि उसके ऊपर बिलीव किया था और उसको सही में लगता था कि चीका सच्चाई बोल रही है। लेकिन फिर एक दिन जब चीका उसके घर जा रही होती है तभी अचानक से उस लड़की का किडनैप हो जाता है और यहाँ पे चीका को ऐसा लगता है कि उस लड़की का किडनैप नेबर्स के द्वारा हुआ है और चीका ने अपने आंखों के सामने ये सब होते हुए देखा था। यही कारण है कि चीका ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने पावर के बारे में किसी को नहीं बताएगी और ये बात भी किसी को नहीं बताएगी कि नेबर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो ओसामू मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि अगर कभी भी मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बहन की प्रोटेक्शन तुम करोगे। अब पूरी बातें सुन लेने के बाद यहाँ पे कुगा बताता है कि हो सकता है कि चीका के ट्रायन लेवल की वजह से उसका जो साइड इफेक्ट का पावर है वो उसको ये बताता है कि नेबर कहाँ पे हमला करने वाला है और यही कारण है कि वो अपने आप को बचा लेती है। लेकिन तभी ये दोनों चीका के ट्रायन लेवल को देखते हैं और उसको देखने के बाद दोनों ही हैरान थे। यहाँ पे कुगा बोलता भी है ओसामू से कि तुम्हें बॉर्डर की हेल्प लेनी चाहिए। वो लोग हो सकता है चीका को प्रोटेक्शन देना चाहें, लेकिन यहाँ पे चीका डर रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी उसकी वजह से नुकसान पहुंचे। लेकिन तभी यहाँ पे मीवा अपने साथी के साथ आ जाता है और मीवा यहाँ पे कब से ओसामू का पीछा कर रहा था और उसने यहाँ पे चीका का ट्रायन लेवल देख लिया था तो उसको ऐसा लग रहा होता है कि शायद चीका दूसरी दुनिया की है। लेकिन फिर यहाँ पे बीच में आ जाता है कुगा और वो अपनी सच्चाई बता देता है। वो बोलता है कि मैं ही हूँ नेबर। अब कुगा ऐसा इसलिए करता है ताकि यहाँ पे चीका को कुछ भी ना हो। वो यहाँ पे सबके सामने बोल देता है कि मैं ही हूँ नेबर और ये सुनने के बाद यहाँ पे तुरंत ही मीवा उसके ऊपर हमला भी कर देता है। लेकिन यहाँ पे कुगा अपने शील्ड से अपने आप को बचा लेता है। फिर यहाँ पे ओसामू बोलता है कि तुम दोनों हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहे हो और जहाँ तक बात रही कुगा की तो इसके बारे में जिन जानता है, तुम उससे बात क्यों नहीं कर लेते। मीवा यहाँ पे बोलता है कि मुझे जिन से बात नहीं करनी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिन भी तुम लोगों के साथ मिला हुआ है और वो नेबर के लिए काम कर रहा है। फिर इसके बाद वो यहाँ पे इन तीनों के ऊपर हमला करने वाला था। लेकिन तभी यहाँ पे कुगा अपना ट्रिगर ऑन कर लेता है और वो यहाँ पे ओसामू को बोलता है कि तुम चीका को लेकर के यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। लेकिन यहाँ पे बॉर्डर की तरफ से कई सारे स्नाइपर्स भी आए थे जो कि यहाँ पे मारना चाहते थे कुगा को। और फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मीवा का जो साथी होता है वो तुरंत ही हमला कर देता है कुगा के ऊपर और यहाँ पे कुगा थोड़ा सा पीछे हो जाता है। कुगा को ऐसा लगता है कि शायद उसने हमले को डॉज कर लिया, लेकिन ऐसा होता नहीं, बल्कि उसके गले पे एक छोटा सा कट लग जाता है। और ये देखने के बाद तो यहाँ पे कुगा भी हैरान था, उसको भी समझ में नहीं आया कि उसके गले पे कट कब लग गया। लेकिन यहाँ पे ओसामू को फिक्र हो रही थी कुगा की, इसलिए वो तुरंत ही जिन को कॉल लगाता है। यहाँ पे जिन बोलता है कि मुझे पता है क्या हो रहा है, यहाँ तक कि मैं देख पा रहा हूँ उन दोनों को लड़ते हुए कुगा से, लेकिन तुम इसकी फिक्र मत करो क्योंकि मुझे पता है कि कुगा बहुत ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पे मीवा का स्क्वाड उसके सामने टिक नहीं पाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पे मीवा अपने साथी के साथ हमला कर देता है कुगा के ऊपर। यहाँ पे दोनों ही लगातार कुगा के ऊपर हमला कर रहे थे और कुगा लगातार अपनी जान बचा रहा था और वो इधर उधर भाग रहा था। लेकिन जब ये दोनों कुगा को कॉर्नर में ले आते हैं तब यहाँ पे कुगा अपने आप को बचाने के लिए हवा में चला जाता है। लेकिन उसे ये बात नहीं पता थी कि स्नाइपर्स लगातार उसके ऊपर नजर रख रहे हैं और यहाँ पे तुरंत ही एक स्नाइपर उसके ऊपर गोली चला देता है और ये गोली डायरेक्ट कुगा के हाथ पे लगती है, जिसके बाद वो अपना एक हाथ खो देता है। अब ये चीज देखने के बाद यहाँ पे ओसामू लगातार रेप्लिका से पूछ रहा होता है कि यहाँ पे कुगा अपने आप को पीछे क्यों धकेल रहा है, वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा। तो यहाँ पे रेप्लिका उसको बताने लगता है कि देखो इसका कारण बहुत ही सिंपल है। अगर यहाँ पे कुगा अपने अपोनेंट के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है तो दूसरा अपोनेंट पीछे से हमला करेगा और अगर कुगा आसमान में चला जाता है तो उधर पे स्नाइपर उसके ऊपर हमला करेंगे। यही कारण है कि कुगा पहले देख रहा है कि सारे अपोनेंट कहाँ पे हैं और दूसरा बड़ा कारण हो तुम, क्योंकि तुम्हें अभी प्रमोशन मिला है बॉर्डर में और वो नहीं चाहता कि वो किसी भी बॉर्डर एजेंट को कोई नुकसान पहुंचाए, नहीं तो आगे चल करके तुम्हारे ऊपर भी कार्रवाई होगी। और फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दोनों लगातार कुगा के ऊपर हमला कर रहे थे। तभी यहाँ पे मीवा एक ऐसे बुलेट से हमला करता है जो कि कुगा के बॉडी के अंदर जा करके बड़ा हो जाता है। और फिर यहाँ पे रेप्लिका बताने लगता है कि ये बेसिकली ऐसे बुलेट्स हैं जो कि किसी भी नेबर की बॉडी के अंदर अगर चले जाएं तो उसकी ट्रायन एनर्जी को कम कर दिया जाता है। और ये सुनने के बाद यहाँ पे कुगा फिर इन दोनों के ऊपर हमला करता है इसी सेम बुलेट से, जिसके बाद यही सेम बुलेट इन दोनों की बॉडी के अंदर भी चले जाते हैं और ये दोनों अब लड़ नहीं सकते थे। फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे थोड़ी देर के बाद जिन रेप्लिका के साथ आ जाता है और वो दोनों स्नाइपर्स को भी अपने साथ ले आता है। और फिर यहाँ पे जिन मीवा से मिल करके उसको बताने लगता है कि वो तो अच्छा हुआ कुगा ने अपने ट्रिगर का इस्तेमाल तुम्हें मारने के लिए नहीं किया, क्योंकि तुम्हें किसी ने बताया नहीं होगा, लेकिन कुगा के पास जो ट्रिगर है उसे ब्लैक ट्रिगर बोलते हैं और उसकी मदद से वो बहुत ही आराम से तुम चारों को मार सकता था। फिर यहाँ पे ओसामू रेप्लिका से पूछता है कि ब्लैक ट्रिगर होता क्या है। तो यहाँ पे रेप्लिका बताने लगता है कि देखो कभी भी कोई इंसान जिसके अंदर ट्रायन लेवल बहुत ही ज्यादा है वो अपने वेपन के अंदर यानी कि वो अपने ट्रिगर के अंदर अपनी पूरी ट्रायन की पावर डाल सकता है और फिर आगे चल करके वही ट्रिगर ब्लैक ट्रिगर बन जाता है और यूजर के मर जाने के बावजूद भी ब्लैक ट्रिगर के अंदर उसकी पावर रहती है। और फिर आगे चल करके जब कोई नया यूजर उस ट्रिगर का इस्तेमाल करने लगता है तब उन दोनों की पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि फिर कोई भी उन दोनों के सामने टिक नहीं सकता। फिर इसके बाद यहाँ पे जिन भी सबको समझा रहा होता है कि देखो मानता हूँ कि कुगा एक नेबर है, लेकिन मुझ पे भरोसा रखो, कुगा कभी भी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे मीवा उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो बोलता है पेल आउट, जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से उड़ता हुआ चला जाता है बेस की तरफ। और फिर यहाँ पे जिन बताता है कि पेल आउट एक ऐसा तरीका है जो कि बॉर्डर के एजेंट्स तब अपनाते हैं जब उनका ट्रायन लेवल खत्म हो जाता है।
और पेल आउट बोलने के बाद वो तुरंत ही बेस की तरफ उड़ते हुए चले जाते हैं। लेकिन फिर इसके बाद मीवा का जो साथी होता है वो वहीं पे रुक जाता है। वो यहाँ पे कुगा को बताता है कि देखो मीवा तुमसे इसलिए नफरत करता है क्योंकि नेबर्स ने एक बार अटैक कर दिया था, जिसके बाद मीवा ने अपनी बड़ी बहन को खो दिया था। यही कारण है कि वो नेबर से नफरत करता है। लेकिन फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब सब लोग बेस पे वापस आ जाते हैं तब यहाँ पे जिन भी ओसामू को लेकर के आ जाता है बेस में। और यहाँ पे जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं उनमें से कुछ यहाँ पे ओसामू के ऊपर गुस्सा हो रहे थे। वो लोग यहाँ पे लगातार बोल रहे थे कि ओसामू ने हमसे छुपाया कि वो नेबर के कांटेक्ट में आया है और उसने ब्लैक ट्रिगर के बारे में भी हमें कुछ नहीं बताया। तो यहाँ पे कुछ लोग ओसामू का साथ भी दे रहे थे और लोग बोल रहे होते हैं कि अगर ओसामू हमें स्टार्टिंग में सब चीज बताया था तो हो सकता है हम लोग पैनिक कर जाते और हम लोग तुरंत ही कुआ के ऊपर हमला भी कर देते। लेकिन तभी यहाँ पे जिन बीच में इन दोनों को रोक देता है और बाद में सबको बताने लगता है कि देखो मेरे पास एक और ओपिनियन है और तुम लोग चाहो तो इस आइडिया का इस्तेमाल भी कर सकते हो, क्यों ना हम लोग कुआ को भी बॉर्डर में शामिल कर लें। तो इसके बाद हमारी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद हमें लगातार अपने आदमियों को खोना नहीं पड़ेगा और हो सकता है हम लोग आराम से नेबर से फाइट जीत भी जाएं। लेकिन यहाँ पे जो टॉप का डायरेक्टर होता है वो ये बोलता है कि ब्लैक ट्रिगर की पावर तो हमें भी चाहिए, वो हमारे लिए एक वैल्यूएबल एसेट है, लेकिन नेबर हमें नहीं चाहिए। तो हो सकता है हमें नेबर को खत्म करना पड़े। लेकिन तभी यहाँ पे बाकी के डायरेक्टर्स ये बोलते हैं कि एक काम ये करते हैं, हम लोग क्यों ना अपने बाकी के सभी ए रैंक के एजेंट्स को भेज देते हैं कुआ के पीछे उसे खत्म करने के लिए, और हो सकता है वो लोग मिल करके कुआ को खत्म कर दें। लेकिन तभी इनका बॉस बोलता है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और वो बोलने लगता है कि हम लोग एक ब्लैक ट्रिगर को दूसरे ब्लैक ट्रिगर से खत्म कर सकते हैं। और इतना बोलने के बाद ये यहाँ पे जिन को ऑर्डर दिया जाता है कि जाओ और जा करके ब्लैक ट्रिगर को सीज कर लो और इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, यानी कि कुआ की जान भी लेनी पड़े तो उसकी जान ले लो। और अब जाकर के यहाँ पे ओसामू को ये बात पता चलती है कि जिन के पास भी ब्लैक ट्रिगर है। लेकिन यहाँ पे जिन ये काम करने के लिए मना कर देता है और बोलता है कि मैं किसी और ब्रांच से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे जो हमारे चीफ कमांडर हैं कीडो, वो मेरे को डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं आपका काम करूँ तो आपको मेरे ब्रांच कमांडर रिंडो से बात करनी होगी, और अगर वो मेरे को बोलते हैं तो मैं आपका काम जरूर करूंगा। और फिर हमें पता ये चलता है कि रिंडो यहीं पे बैठा हुआ होता है और यहाँ पे कीडो रिंडो को हुक्म देता है कि जाओ और जिन को ये बोलो कि ब्लैक ट्रिगर को कैसे भी लेकर के आए, भले उसको कुआ को मारना पड़े। और यहाँ पे जो ब्रांच कमांडर होता है रिंडो, वो जिन को हुक्म देता है कि ब्लैक ट्रिगर को लेकर के आओ, लेकिन तुम उसको कैसे लेकर के आओगे ये तुम्हारे ऊपर है। तो यहाँ पे ओसामू समझ जाता है कि अब जिनको कैसे भी करके बस ब्लैक ट्रिगर लेकर के आना है, उसको यहाँ पे कुगा की जान नहीं लेनी पड़ेगी। और फिर यहाँ पे जिन जाने लगता है कुगा से मिलने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि ओसामू भी जा रहा था, लेकिन तभी एक कमांडर उसको रोकता है और वो उससे पूछने लगता है कि कुगा यहाँ पे किस लिए आया है, क्या उसने कभी तुम्हें बताया। तो यहाँ पे ओसामू उनको सच्चाई बताता है। वो बोलता है कि कुगा ने मेरे को एक बार बताया था कि उसके फादर का एक दोस्त है जो कि बॉर्डर में काम करता है और वो उन्हीं से मिलना चाहता है। तो यहाँ पे ये लोग पूछते हैं कि क्या तुम्हें उसका नाम पता है, उस बॉर्डर एजेंट का जो कि उसके फादर को जानता था। लेकिन यहाँ पे ओसामू बताता है कि नहीं, मैंने उसका नाम कभी नहीं पूछा। ये लोग पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुआ के फादर का नाम पता है। तो यहाँ पे ओसामू बताता है कि नहीं, मैंने उसके बारे में कभी नहीं पूछा। तो ये लोग फिर पूछते हैं कि एक काम करो, अपने दोस्त का नाम ही बता दो। तो ओसामू बताता है कि उसका नाम है कुगा। अब ये नाम सुनने के बाद यहाँ पे हर कोई हैरान था। और फिर हमें जानने को ये मिलता है कि एक्चुअली में कुगा के जो फादर है वो फाउंडिंग मेंबर थे बॉर्डर के। और यहाँ पे जब ये बात ओसामू को पता चलती है तो ओसामू सोच रहा होता है कि क्या ये बात कुआ को नहीं पता थी कि उसके फादर ने ही बॉर्डर को स्टार्ट किया था, या फिर हो ये सकता है कि शायद उसको नहीं पता, या फिर वो मेरे से ये बात छुपा रहा था। लेकिन यहाँ पे कुछ कमांडर्स को ऐसा लगता है कि अब हमें कुआ के पीछे नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमें पता है कि वो किसका बेटा है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे काइडो ये बोलता है कि नहीं, हमें कैसे भी करके ब्लैक ट्रिगर को अपने बेस में लाना होगा क्योंकि अभी हमें पक्का सबूत नहीं मिले हैं कि कुआ के फादर कौन है। और इतना बोलने के बाद इस मीटिंग को यहीं पे खत्म कर दिया जाता है। अब यहाँ पे ओसामू को ऐसा लग रहा होता है कि शायद कुआ की जान बच गई है और अब कोई भी बॉर्डर का एजेंट कुआ की जान लेने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे जिन उसको बताता है कि देखो ये पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर 3 ग्रुप में बटा हुआ है। तो पहला ग्रुप उन लोगों से भरा हुआ है जो लोग नेबर्स को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि नेबर्स की वजह से उन्होंने अपने फैमिली मेंबर को खोया है, और उस ग्रुप का नाम है कीडो। और फिर आता है दूसरा ग्रुप जिन्होंने कभी भी नेबर की वजह से अपने किसी फैमिली मेंबर को नहीं खोया है, लेकिन इन लोगों को कैसे भी करके यहाँ के लोगों की जान बचानी है। और ये सारे ग्रुप के अंदर आते हैं सिनोडा के। और फिर आखिरी में आता है मेरा ग्रुप। हमारे ग्रुप के लोगों को ये लगता है कि नेबर्स की दुनिया में भी हमारी तरह अच्छे लोग हैं जो कि दोनों दुनिया में शांति चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कीड़ों के ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग हैं और यही कारण है कि मेजर पावर उनके पास है। लेकिन अगर कैसे भी करके कुगा हमारे ग्रुप में आ गया तो पावर इक्वल हो जाएगी। और इतना बोलने के बाद जिन चला जाता है कुगा से मिलने के लिए। लेकिन इधर पे हम देखते हैं कि कीड़ो बाकी 3 कमांडर के साथ मीटिंग कर रहा होता है और इनमें से 2 कमांडर लगातार बोल रहे होते हैं कि हमें रोकना होगा ताकि जिन का ग्रुप ब्लैक ट्रिगर को अपने पास ना रख ले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो
उनका ग्रुप ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और यहाँ पे कीड़ो भी इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे तीसरा जो कमांडर होता है वो ये बोलता है कि देखो अभी लड़ करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुमने देखा ही ना कि हमने मीवा के स्क्वाड को भेजा था, लेकिन क्या हुआ, वो लोग कुआ के सामने टिक नहीं पाए। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि कीड़ो के ग्रुप में और भी कई सारे पावरफुल स्क्वाड हैं, तो जैसे ही वो सारे स्क्वाड अपने पेट्रोलिंग से वापस आ जाएंगे बेस में, तब हम उनको बोलेंगे कि वो लोग एक साथ मिल करके हमला कर दे कुआ के ऊपर, और फिर उसके बाद ब्लैक ट्रिगर हमारे ग्रुप में आ जाएगा। और यहाँ पे कीड़ो भी इसके लिए मान जाता है। फिर इधर पे हम देखते हैं कि ओसामू लगातार यहाँ पे कुआ को बता रहा होता है कि देखो अभी के लिए तुम सेफ नहीं हो, क्योंकि हो सकता है बाकी बॉर्डर एजेंट्स भी तुम्हारे पीछे आए, इसलिए अब हमें आगे क्या करना है हमें सोचना होगा। और फिर इसके बाद वो जिन से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जिन बताता है कि देखो इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि कैसे भी करके कुगा हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर ले। और देखो कुगा, मैं यहाँ पे तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें लगातार बॉर्डर के बेस पे जाना होगा, तुम चाहो तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे ग्रुप में कई सारे लोग हैं जो कि तुम्हारी दुनिया में जा चुके हैं और उन्हें पता है कि हर एक नेबर एक जैसा नहीं होता, कई सारे नेबर अच्छे भी होते हैं। फिर इसके बाद कुगा यहाँ पे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन तो करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चीका और ओसामू भी तुम्हारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं।